मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई पिछला जो हमने किया था उसके बारे में कोई शेयर करेगा तो। यस मैम। यस, गुड आफ्टरनून मैम, अकबर बोल रहा हूँ मैम, हाँ रामपुर जी से। अकबर, बताएं कैसे हो आप? यस मैम, ठीक है, आप बेहतर है। हाँ जी बताएं। मैम, आपने हमें बताया था इनसाइड आउट के बारे में, और इनसाइड आउट में जैसे एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें वही होना चाहिए जो हम अंदर से सोचते हैं, और हमें अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी में। तो जब हम अच्छा सोचेंगे तभी हम उसको अच्छा दिखा पाएंगे, और हमारा एक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है जो हम सोचते हैं। तो जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव एक्शन करेंगे, और पॉजिटिव एक्शन हमें गुड लीडरशिप की तरफ लेकर चलेगा। बिल्कुल ठीक आपने बोला। और जिन लोगों ने हर्ष अरोड़ा का सेशन अटेंड किया था लास्ट टाइम, हर्ष अरोड़ा हमारे लाइफ कोच है, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था। शैलजा वाज प्रेजेंट देयर। ही सेड कि अपने एक्शन क्लीन करते जाओ। बहुत ही मुझे आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस स्टेटमेंट कि अपने एक्शन क्लीन करने, क्लीन टू द कोर। अपने एक्शंस को अगर हम क्लीन कर लें तो बहुत ही बेहतर लाइफ की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था ये कि अगर हम अपने एक्शंस क्लीन कर लेते हैं और फिर भी हमें मतलब कि लगता है कि द अदर पीपल ऑन द अदर साइड इज हमें ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब जो दिया था वो भी मैं यहाँ पे रिट्रेट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि फिर वो दूसरे आदमी के कर्म हैं कि वो क्या कर्म कर रहा है और हम क्या कर्म कर रहे हैं, तो उसके साथ उन्होंने लिंक किया था, तो विच इज वेरी वेरी रेलेवेंट। और उन्होंने जब कंक्लूड करा था तो उन्होंने ये बोला था कि हम अगर अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं, हम अपने एक्शंस पॉजिटिव रखते हैं, फिर भी हम चैलेंजेस फेस करते हैं, दैट मीन्स कि दूसरे इंसान के कर्म ही ठीक नहीं है, उसके कर्मों का उसको वो जो भुगतना पड़ता है, शायद उसकी वो क्रिया चल रही है। तो अगर हम अपने आप को क्लीन रखते हैं, हम अपने एक्शंस को क्लीन रखते हैं, तो इसका रिवॉर्ड हमें किसी ना किसी तरीके से मिलता है जो हम रियलाइज भी नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है लाइफ। अगर हम करके देखें तो आप देखना 3 महीने के बाद आप मेरे से हमेशा शेयर करोगे कि हमें शायद हमने वो अच्छा काम किया था, क्लीन एक्शन किया था, उसका रिवार्ड हमें ये मिला है। तो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू रीइटरेट। भी जैसे अगर ने बोला कि हम पॉजिटिव रहें और अपने एक्शंस भी पॉजिटिव रखें, मैं आज लीडरशिप के सेशंस में थोड़ा डीप जाना चाहूंगी, क्योंकि हम जब पेरीफेरी पे सोचते हैं ना तो हम शायद उसको उस तरीके से इम्बाइब नहीं कर पाते हैं। इम्बाइब मतलब कि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते अपने जहन में। पर हम अगर इसको और भी अच्छे से पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा इसका मतलब कि हमारी समझ बैठती है और हमारी पर्सनालिटी में इसका चेंज आता है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम अच्छे थॉट करें और अच्छे एक्शन करें, पॉजिटिव थॉट करें और पॉजिटिव एक्शन भी हम करें। अब पहले क्या होता था, मतलब कि अभी थोड़ा थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है, साइंस भी चेंज हो रही है। तो पहले 1980s में हम ये सोचते थे कि जो इंटेलिजेंट है वही लीडर है, राइट? पर आपको याद होगा मैंने अपने फर्स्ट सेशन में बोला था कि आप लोग भी सब लीडर है। कोई भी अच्छा काम कर रहा है, कोई भी पॉजिटिव सोच रहा है, या कोई भी अच्छा काम कर रहा है, जैसे स्कूल टीचर है, एनीबॉडी इज गेटिंग अप इन द कम्युनिटी एंड किसी को कोई भी नीड बेस्ड सर्विस ऑफर कर रहा है, या वो किसी के सामने बैठ के उसकी परेशानी को सुन रहा है और उसको गाइड कर रहा है कि इस परेशानी का हल क्या है, तो वो भी एक लीडर की सर्विसेज कर रहा है, वो अपने आप में एक लीडर है। तो इंटेलिजेंट होना वन ऑफ द क्वालिटी है। खाली इंटेलिजेंट बन के लीडर बनना पूरा फुलफिल नहीं करता क्राइटेरिया लीडरशिप का। तो जब हम इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं,
इंटेलेक्चुअल की जो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो वो ये होता है कि जो इंटेलिजेंट बंदा है वो अपने पोटेंशियल को अचीवमेंट्स में तो कन्वर्ट कर लेगा। लाइक एक बच्चा बहुत स्टूडियस है और वो 99.99% मार्क्स ले आता है, उसका गोल क्या था कि उसको 100% मार्क्स लेके पास होना है, तो उसने अपना गोल अचीव कर लिया। पर क्या हम कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट होने की वजह से लीडर है? शायद वो कम्युनिटी में जाके कुछ सर्विसेज ना कर पाए, शायद वो उसकी सोच पॉजिटिव ना हो, शायद वो मतलब कि उस तरीके से सोच ही ना पाए कि कैसे हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? तो जो लॉन्ग टर्म ह्यूमन बींग्स की जो इंटेलिजेंट लेवल होता है उसको हम लीडरशिप के साथ लिंक तो करते हैं, पर वो कितना फ्रूटफुल होता है ये हमें सोचने की जरूरत होती है। और इंटेलिजेंट कोटेंट जो नापतोल होता है उसके साथ उसको विजनरी भी होना चाहिए, फार साइटेडनेस भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और लीडरशिप की क्वालिटीज भी होनी चाहिए। बट खाली मेहनत करना ही लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों ये काम कर रहे हैं? तो हमें विजनरी भी होना है, हमें फार साइटेडनेस भी होना है, हमें प्रैक्टिकल भी होना है और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ हमें हार्ड वर्क भी करना है। अगर हम डूअर नहीं हैं तो हम लीडरशिप की कैटेगरी में फिक्स नहीं होते हैं। मतलब कि हम अगर लेजी हैं और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ पर मैं लेजी हूँ, तो मैं लीडर कैसे बनूंगी, राइट? मेरे को अपना काम तो करना है ना, मैंने अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट किए हैं, मुझे उनको तो अचीव करना ही है ना, मैं तभी तो लीडर बनूंगी। तो कंपोनेंट है कि इंटेलिजेंट होना, इंटेलेक्चुअल कोटेंट जो होता है, हम इसको 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, एक इंटेलेक्चुअल कोटेंट और एक इमोशनल कोटेंट और एक तीसरा होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यहाँ पे मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिज्म अपने मन की स्थिति की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो हमने इंटेलेक्चुअल कोटेंट को तो समझ लिया, तो जरूर बैठूंगी। तो इंटेलेक्चुअल कोटेंट को तो समझ लिया आपने कि हमें विजनरी होना है, हमें फारसाइटेडनेस भी होना है, हमें प्रैक्टिकल भी होना है और हमें लेजी नहीं होना। हार्ड वर्क इज द कोर। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो भी हम पूरा होलिस्टिक इंटेलेक्चुअल कोटेंट को मापतोल कर सकते हैं। अब अगर हम इमोशनल कोटेंट की बात करें तो इमोशनल कोटेंट का मतलब ये होता है कि हम कैसे किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि हम बिना भावनाओं को समझे और अगर हम लीडरशिप रोल करते हैं तो शायद कहीं हम लीडर्स बनने के काबिल नहीं हैं। तो एक लीडर को थोड़ी सी साइकोलॉजी की भी बैकग्राउंड होनी चाहिए कि वो सामने अगर कोई इंसान बैठा है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या हम उसको पूरी तरह समझ रहे हैं, क्या हम उसके जो सिचुएशन में है हम उसको सिंपैथी ना शो करके क्या हम उसको एम्पैथाइज कर रहे हैं, क्या हम उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें, और हम हर एक चीज पे यस ना बोल के क्या हम नेगोशिएट कर सकते हैं कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, विद ऑल प्योरिटी एंड ह्यूमिलिटी। आपने सोचा ना पॉजिटिव एक्शन एंड पॉजिटिव थॉट, तो ये तीनों चीजें भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एक लीडरशिप की क्वालिटीज को मेजर करने के लिए। हम ये लीडरशिप की क्वालिटीज को आज का जो सेशन है मेजर कर रहे हैं कि हम कहते हैं ना IQ लेवल बहुत आई है ना, EQ लेवल बहुत आई है, SQ लेवल क्या है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है IQ, EQ एंड SQ। IQ इंटेलिजेंसी के साथ लिंक होता है, EQ हमारी साइकोलॉजी के साथ लिंक होता है और SQ जो लिंक होता है
वो हमारी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिंक कर। तो ये चीजें भी समझने की बहुत जरूरत है जब हम लीडरशिप की बात करते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या हुआ कि मैं दूसरों को तो सिखा रही हूँ, क्या मैं भी वैसी हूँ? मैं डुअल पर्सनालिटी तो नहीं हूँ? क्या मैं सेल्फ रियलाइज करती हूँ एवरी डे कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट? क्या मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कोई काम करने के बाद? क्या मुझे अपने बारे में पूरी जानकारी है? ये मैं पिछले सेशन में भी बता चुकी हूँ। क्या मैं 100% अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रियलाइज करती हूँ कि मुझे क्या करना है? क्या मैं डीपली स्टैंड करती हूँ दूसरों के साथ, उनको सपोर्ट करने के लिए? कुछ ऐसी वैल्यूज हैं मेरे में जिसको मैं नेगोशिएट कर ही नहीं सकती। प्लीज माइंड माय वर्ड्स कि मेरी अपनी कुछ वैल्यूज हैं, मेरा अपना कोई करेक्टर है, मेरी अपनी कोई कमिटमेंट है जिसको मैं नेगोशिएट कर ही नहीं सकती। ये चीजें अगर हमें सारी समझ में आ जाती हैं तो हमारा एसक्यू लेवल है, कहीं तक हम उसको मेजर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इन तीनों मेजर्स में से इंटेलेक्चुअल क्वोटिएंट जो है, आईक्यू की अपना अपना रोल है, ईक्यू का अपना रोल है और एसक्यू का अपना रोल है। और अगर हम तीनों को मेजर करें तो एसक्यू का जो रोल है वो मैं बोलूंगी 70% है, बाकी दोनों 15% हैं। क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि लीडर कोई भी बन सकता है अगर उसमें सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किसी के साथ खड़े होने की और अपनी वैल्यूज, करेक्टर्स और कमिटमेंट के साथ नेगोशिएट ना करने की। दीज आर ऑल नॉन नेगोशिएबल आइटम्स। अगर हम इस पे खरे उतरते हैं तो हम लीडर बन सकते हैं। ये चीजें समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी को भी लीडर कहते हैं, अब आज के बाद आप किसी को भी देखेंगे और आप कहेंगे कि ये लीडर है, तो आप ये तीनों चीजें, तीनों जो नापतोल की बातें कर रही हूँ, ये आपके दिमाग में आ जाएंगी। अच्छा, ये इंटेलिजेंट तो है, पर इसमें क्या कमी है? शायद वो समझ नहीं पा रहा दूसरे की प्रॉब्लम क्या है, तो इसका मतलब ईक्यू की कहीं ना कहीं कमी है। अगर उसको अपने बारे में ही नहीं पता, वो अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पा रहा, तो शायद उसमें एसक्यू की कहीं ना कहीं कमी है। समझ गए? तो इन तीनों का बैलेंस करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये एम्फसाइज ये भी करता है कि हमें क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, हम किसको अप्रिशिएट करते हैं, या हम अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं या हमारे सामने बैठे वाले को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट करने का भी एक इम्पैक्ट मेजरमेंट होता है कि उसके इम्पैक्ट मेजरमेंट क्या है कि उसके एक्शंस कैसे हैं, है ना? और उसके एक्शंस 2 लोगों के लिए या पूरे समुदाय के लिए वैसे हैं। तो ये भी हमारे पास एक इम्पैक्ट मेजरमेंट टूल है। ये सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उसमें स्पिरिचुअल जो क्वोटिएंट है दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड। तो ये जो है, ये बहुत ही एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, ह्यूमिलिटी का, पैशन का, और जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसको देखने का। और ये सब कुछ अगर हम करते हैं तो हमारे सामने जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज के लिए, वो टेम्परेरी नहीं होगा, वो सस्टेन करेगा। तो समाज एक अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हमारा काम क्या है? वी आर बिल्डिंग पीपल, राइट? और बिल्डिंग पीपल जो है, मैं आगे बताऊंगी, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज। तो अभी मैंने आपको बताया IQ, EQ एंड SQ का कोरिलेशन,
ये साइंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। लीडर, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रही हूँ। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट लीडरशिप विच एवरी ह्यूमन बीइंग शुड लर्न, कि हमें लीडर कैसे बनना है। और जब हम कहते हैं ना कि few leaders are born leaders तो है, पर उन बहुत क्वालिटीज आती हैं। उन क्वालिटीज को नर्चर करना पड़ता है, उन क्वालिटीज को हर रोज बिल्ड करना पड़ता है, उन क्वालिटीज को हर रोज रियलाइज करना पड़ता है। तो ये तीनों चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के क्वेश्चन आए इन तीनों चीजों पे, मैं प्रेजेंटेशन पहले खत्म कर लूं, बाद में डिस्कस करें या पहले डिस्कस कर लें? कैन आई कंटिन्यू? यस मैम, प्रेजेंटेशन के। हाँ, अब जो स्पिरिचुअल कंटेंट है उसके बारे में हम थोड़ा और भी बात कर लेते हैं, ठीक है? ये जो है ना, देखो समाज में मैं यही कहूंगी कि मैं इसको कोरिलेट करती हूँ अपने काम के साथ। जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं वो भी तो कोई ना कोई रोल करते हैं ना। उनके कोई छोटे रोल्स होंगे, जूनियर रोल्स होंगे, है ना, घर में, समाज में, बाहर कहीं पे भी, है ना। और जो हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारे ट्रेनर्स हैं, राइट, वो टास्क मैनेज कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कि उनको एक पर्टिकुलर असाइनमेंट दी हुई है कि आपने इतने लोगों को ब्यूटी कल्चर सिखाना है, इतने लोगों को सिलाई सिखाना है, इतने लोगों को कुछ और पढ़ाना है, रीडिंग एंड राइटिंग, व्हाटएवर इट इज। बट we should always see the leadership qualities in them, कि how they are doing it। तो मैं जो कहती हूँ कि लीडर कोई बड़ा टाइटल नहीं है, लीडर ये है कि हम कैसे अपने समाज में लीडर्स बना रहे हैं। और ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। अगर हम ये सब में आस्ता आस्ता बिल्ड करना शुरू कर दें तो आप ये देखो कि हमारा जो समाज है, हमारा जो विलेज है या आसपास के विलेजेस हैं, वहां पे आप एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर दोगे जो लाइक माइंडेड होगी। उससे क्या फायदा होगा कि झगड़े और जेलसी और कंपैरिजन्स आस्ता आस्ता खत्म हो जाते हैं, ठीक है? ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। जब आप रिपोर्ट्स लिखोगे या जब आप कभी और मतलब कि बड़ा काम करोगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत मदद करेंगी, ठीक है? अब मैं आ रही हूँ मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। जो मैनेजिंग प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप डेटा कलेक्ट करते हो, आप रिसोर्स पर्सन को सिलेक्ट करते हो, आप रजिस्ट्रेशंस को इवैल्यूएट करते हो। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, डोंट टेक इट ऑन यू। मैं सिर्फ आपको अच्छे से समझाने की वजह से मैं ये सारे एग्जांपल्स ले रही हूँ। तो इस रोल में भी लीडर्स हैं, राइट, जो बहुत ही सिंसियरली काम कर रहे हैं और बहुत ही डेडिकेटली काम कर रहे हैं। डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस खाली अपनी पर्सनालिटी की नहीं होती। सेल्फ अवेयरनेस इज लिंक्ड विथ एवरी सेंटेंस यू स्पीक, every action you take and every achievement you achieve, right? तो अगर ये हम अपनी पर्सनालिटी का ट्रेट बना लेते हैं तो ये हमें आने वाले टाइम में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करता है। तीसरा रोल है कि सारे टास्क को कंबाइन करके हमने एक ऐसा अचीवमेंट सामने ले आए जो हम कलेक्टिव लीडरशिप के थ्रू ला रहे हैं, राइट? कलेक्टिव लीडरशिप के थ्रू ला रहे हैं, इसको भी समझना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि हमारा 50% जो टाइम है वो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को, टीम अलाइनमेंट में, ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशंस विजन में और इंस्टीट्यूटिंग सिस्टम्स में चला जाता है, क्योंकि
उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे लेके जाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट। और ये जो रोल है, ये मैं बात कर रही हूँ कैसे हम ग्रास रूट से शुरू करके हम हाई लेवल तक लेकर आ सकते हैं। आज तो रीड इंडिया आपके साथ है, कल अगर रीड इंडिया आपके साथ नहीं है तो आपको ये सब समझने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाट रीड इंडिया इज डूइंग। Read India respects every human being in the community. Read India realizes the importance of their existence and then हम उनकी capacities को build कर रहे हैं। हम उनके अंदर leadership qualities को लाके उनको हम सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से ग्रोथ प्रोसेस की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो इफेक्टिव लीडरशिप है उसको पता होना चाहिए उसको अपने सारे कामकाज को कैसे मैनेज करना है और उसको अपनी प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है, अपने टेम्परामेंट को कैसे रखना है, जो बहुत मुश्किल है अचीव करना। बट ये जो सारी क्वालिटीज हैं मिक्स होके हम मास्टरी करते हैं लीडरशिप की तरफ चलने की। तो आई थिंक आप समझ के मैंने बिल्कुल ग्राउंड से शुरू करके कैसे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करके पूरे समाज को जोड़ना है और 50% जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं उसको क्या करना है, अपनी टीम को अलाइन कैसे करना है, कल्चर कैसे बिल्ड करना है, पीपल्स पोटेंशियल को कैसे रियलाइज करना है, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज कैसे इम्बाइब करनी है। तो दीज आर ऑल यू हैव बीन डूइंग बट टुडे आई एम मेकिंग यू रियलाइज योर पोटेंशियल, राइट। मैंने पिछले सेशन में बोला था ना, एक तो हमारी परफॉर्मेंस होती है और एक हमारा पोटेंशियल होता है। इन दोनों को सिंक्रोनाइज करके हम कैसे लीडर बन सकते हैं उसकी क्वालिटीज को आज मैंने डीपली स्टडी करा है कि 3 क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, IQ, EQ एंड SQ। और इस IQ, EQ और SQ को जोड़ के इंटीग्रेट करके समझ के हम एक पावरफुल लीडर कैसे बन सकते हैं। अब मैं इस सब के ऊपर, ये तो साइंटिफिक टर्म्स थी, अब हम सेल्फ मास्टरी कैसे कर सकते हैं, सेल्फ मास्टरी की हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, हम अपने आप को उस लेवल तक कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें डीप लर्निंग की जरूरत है, हमें हर एक्शन को एनालाइज करने की जरूरत है कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपने आप को कमिट करने की जरूरत है हर रोज एक न्यू लर्निंग के साथ। न्यू लर्निंग इनटू योर लाइफ इज द क्रक्स ऑफ योर ग्रोथ। कि अगर हम कह दें कि नहीं बस बहुत है, इसके बियॉन्ड मुझे नहीं सीखना। आज मैं स्मिता को क्या कह रही थी, स्मिता हम टैली में रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को कोर्स में, क्योंकि हमें टैली समझना बहुत जरूरी है। सी फ्रॉम वेयर दिस थॉट इज कमिंग टू मी, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि मैं सबको तो सिखा रही हूँ, मैं क्यों सिखा रही हूँ जब मुझे ही नहीं आता। तो मुझे भी उसको सीखने की बहुत जरूरत है, ये कमी मुझे महसूस हो रही है। मैं आज शिवानी को बोल रही थी कि आप सबको इंग्लिश सिखाओ, क्योंकि सब इंग्लिश सीखेंगे तभी अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करेंगे। क्योंकि हम कुछ भी कर लें, हमें इंग्लिश बोलना सीखना जब आ जाता है तो समाज का ये जो भी एक दायरा है मैया करने का, वो उसको हाई लेवल पे लेके जाता है। तो आई वाज सेइंग, यू फॉरगेट अबाउट द ग्रांट, यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग व्हाट वी हैव रिटन इन द प्रपोजल, लेट अस सबको हम इंग्लिश सिखा ही देते हैं। और जो भी हम आइडियाज हैं हमारे माइंड में आते हैं, देयर आर मेनी पीपल हु आर ऑनलाइन हियर जो आइडियाज को फटाफट प्रैक्टिस में ले आते हैं। दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ द लीडर। वो वेट नहीं करते हैं कि बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और पता नहीं इसको कैसे लोग लेंगे। तो हम खुद अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। तो जो लीडरशिप क्वालिटीज का एक और भी पैरामीटर है कि हम नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करें
और उन नए आइडियाज को एक्शन में ले आए और फिर देखें कि उसका रिजल्ट क्या आता है। कई बारी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हमारे पास आती हैं सेंटर से, हम ऐसे कर ले, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। अब इन सेशंस के बाद आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग वो छोटी छोटी चीजें हमसे पूछोगे, क्योंकि आपको अब ये पहचान हो जानी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, राइट? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शन, न्यू आइडियाज, न्यू रिफ्लेक्शंस, ये सब कुछ अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ती है। और जब आप ओनरशिप ले लेते हैं अपनी जर्नी ऑफ चेंज में, ये सेशंस क्यों हो रहे हैं, हम अपने आप में बदलाव कैसे लाएं, वही है ना। और जब हम पूरी ओनरशिप ले लेते हैं इस चेंज को लाने के लिए, तो हम खुद ही अकाउंटेबल हो जाते हैं, हम खुद ही अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना शुरू कर देते हैं। और जब हम खुद अकाउंटेबल हो जाते हैं तो हम इतने केयरफुल हो जाते हैं कि हम हमेशा अच्छे रिजल्ट की तरफ जाते हैं, बेटर रिजल्ट्स हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। और ये जो रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं ये इतने सस्टेन्ड होते हैं कि हमारी लाइफ में कभी भी हम डगमगाते नहीं हैं, राइट? तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने सेल्फ मास्टरी के बताए हैं, deep learning for self direction, new ideas, new learnings every day, new ideas into practical action, और ownership of your own journey. Please remember that next session में मैं इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन करूंगी। Don't take my sessions as if मैं आपको खाली एक लीडरशिप के बारे में जैसे मेंटल हेल्थ का होता है मैं वैसे बता रही हूँ। This is the science which I am bringing in front of you. जो स्मिता और मेरे सेशन है और जो शिवम के सेशन है, ये स्किल बेस्ड सेशन है। ये हम पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं, पर ये मैं कोई यहाँ पे व्हाट शुड आई से, मैं साइंस को बहुत सिंपल वे में आपके सामने प्रोजेक्ट कर रही हूँ। ये बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने जो किताबें लिखी हैं उसमें से पॉइंट्स लेके मैं प्रेजेंटेशन बना के आपके सामने लेकर आ रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, फिर ये सेल्फ मास्टरी के स्लाइड सेशन के बाद आपको आ जाएंगी, पिछले सेशन के भी आज के सेशन के भी। अब मैं एक और चीज आपके सामने बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहती हूँ। ये जो इमेजिनरी टाइड्स हैं, इमेजिनरी टाइड्स क्या होती है, जो समुद्र में लहरें आती हैं और हम ये इमेजिनरी टाइड्स हम अपने दिमाग में रखते हैं। ये जो इमेजिनरी टाइड्स होती है ना, ये हमें बहुत परेशान करती हैं, हमारे सामने बहुत बड़े ब्लॉक्स क्रिएट कर देती हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इन इमेजिनरी टाइड्स क्या होती हैं, अगर मैं ये करूंगी तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर मैं उसको ऐसे बोलूंगी तो शायद वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं इतना मींस कोई इन्वेस्ट करने वाली हूँ या कोई काम शुरू करने वाली हूँ, अगर हम प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं बेच पाए तो क्या होगा, हमने तो कभी आपसे पूछा ही नहीं। तो ये जो इमेजिनरी टाइड्स हैं इनको हमें रिमूव करने की जरूरत है। ये हमें समझने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा अपने मेंटल जो व्हाट शुड आई शुड से, जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, जो एक लेवल है, उसको हम बार बार डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है। और जब हम ये इमेजिनरी टाइड्स को और इमेजिनरी ब्लॉक्स को रिमूव करने की कोशिश करें या हम उनको एक बारी रिमूव करके देखें, तो आप देखना कितना चेंज आपको अपने अंदर महसूस होगा और ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगा और ये आप में ट्रांसफॉर्मेशन भी लाएगा। मैंने 3 चीजें बताई, इमेजिनरी टाइड्स को रिमूव करना है, फिर रिमूव करके देखिए आप में कितना बदलाव आएगा और आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। और ये कैसे हो सकता है, बी फोकस्ड, ब्रिंग चेंज इन योर ओन डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या होता है कि हम
हमारी किस्मत, डेस्टिनी हमें कहाँ लेके जा रही है। डेस्टिनी खाली किस्मत नहीं होती है, डेस्टिनी हमारे एक्शंस भी होते हैं, हमारी सोच भी होती है, हमारा अपनी लाइफ में हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं वो भी है। तो अगर हमारे पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव एक्शन है, हमारी डेस्टिनी भी चेंज होगी, 100% चेंज होगी। एंड ये कैसे होगी? ब्राइटन अप योरसेल्फ। मैंने बोला था ना कि हमारी लास्ट सेशन में कि हमारी जो परछाइयां हैं हमारे पीछे पीछे चलती है, हमें अपने आप को वेक करना है। वेकअप बोलते हैं ना, हमने झिंझोड़ने अपने आप को, हमने अपने आप को जगाना है, में रोशनी लानी है और अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से लिखनी है। समझ गए आप? तो ये है सेल्फ मास्टरी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें याद रखने हैं। और मैं ये सेशन एक स्टोरी के साथ खत्म करूंगी और फिर हम डिस्कशन मोड पे आएंगे 10 मिनट के लिए। एक फिशरमैन था जो सुबह सुबह अपनी तैयारी करके समुद्र के किनारे पे चला जाता था और एक दिन वो थोड़ा अंधेरे में ही चला गया, अभी पूरी रोशनी नहीं हुई थी। तो वहां पे जाके उसने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी और उसको चलते चलते एक पैर में एक थैली अटकी और उसने उस थैली को उठाया और अंधेरा था, अब उसको टाइम पास करना था क्योंकि जब पहली रोशनी आती है सूरज की तो वो समुद्र में जाता है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा चलो टाइम पास करना है, ये पत्थर है, मैं नदी में समुद्र में एक एक करके फेंकना शुरू कर देता हूँ। बैठा हुआ था टाइम पास करने के लिए। जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में आया तो पहली सूरज की किरण उसके हाथों पे पड़ी। तो उसने क्या देखा, वो तो हीरा था, जेम था। तो उसको अफसोस लगा, मैंने तो पूरी थैली खाली कर दी, एक एक जेम मैंने उठा के समुद्र में फेंक दिया। पर अगर मैं उन जेम्स को संभाल के रख देता तो शायद आज मैं कुछ और होता। तो मैं आपकी लाइफ के साथ ये रिलेट कर रही हूँ, अपनी लाइफ के साथ भी हम सबको रिलेट करना चाहिए कि हमें अंधेरा छटने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कीप सेफ द जेम्स यू हैव। कौन से जेम्स है आपके पास? ज्ञान, नॉलेज, जेम ऑफ बोध। बोध क्या होता है? ज्ञान होता है, नॉलेज। नॉलेज बहुत तरीके की होती है। बोध क्या है? ज्ञानी बन जाना, राइट? तो उस रास्ते पे चलिए, जेम ऑफ लाइफ लर्निंग। अपनी लाइफ को समझिए, अपनी लाइफ में नई नई चीजें सीखिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से टुडे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है? आपने अभी हमें समझाया कि कभी कभी हम एक अच्छे लीडर तो हैं, ये हमें पता होता है, बट हम कभी कभी क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है हम, और उसके जरिए फिर हम किसी की बात को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते और अपने आप में एक एटीट्यूड ले आते हैं। बट आपने बताया कि हम इंटेलिजेंट है वो तो ठीक है, बट इंटेलिजेंट के साथ साथ हमें हार्ड वर्क करना भी बहुत जरूरी है और सामने वाले की बात को समझना, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्यों परेशान है, क्या है, मतलब उसकी पूरी बात हमें सुननी चाहिए। तो वो टॉपिक बहुत अच्छा था हमारे लिए समझने के लिए कि कभी कभी हम ऐसा कर जाते हैं कि अपने एटीट्यूड में ही हो जाते हैं कि भाई हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हाँ हमारा अपना एटीट्यूड है, बट हम उस बात को हार्ड वर्क नहीं कर पाते, जो हमें उस पर वर्क करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो वो आपका टॉपिक और फिर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन तभी आती है कि हम अपने बारे में भी सोचें कि हम किस तरीके से आउटर बिहेवियर कर रहे हैं, है ना? yes, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से समझा फरा आपने और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छे से समझाओगी, है ना? यस मैम, थैंक बिल्कुल यू सो मैम। मच। मैम एक चीज और बता दीजिए, आपने ये हाँ। 4 चीजें बताई थी, IQ, EQ, SQ। SQ हाँ। का तो मैंने समझ लिया, सेल्फ अवेयरनेस, बट IQ और EQ का थोड़ा सा समझ में नहीं आया मैम, तो एक बार और बता दीजिए। हाँ, IQ मतलब कि हम इंटेलिजेंट है, हम कहते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है पर हम लेजी हैं, हम हार्ड वर्क ही नहीं करते। जो हमारे पास इंटेलिजेंट है हम उसको
अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, तो उस इंटेलिजेंट का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। हमें समाज में, मैंने बोला ना कि 3 तरह के बताए, कि जो जूनियर है वो भी लीडर्स है, जो मिड लेवल है वो भी लीडर्स है, पर वो अपने लीडरशिप का रोल अपने अपने लेवल पे अदा करते हैं। पर इम्पोर्टेंट चीजें क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या उस सोच के साथ एक्शन कर रहे हैं, क्या हम दूसरों के साथ एम्पैथाइज हैं, हम उनके सिचुएशन में अपने आप को रख के कर रहे हैं, क्या हम कमिटेड हैं, अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, हमारा ओवरऑल गोल क्या है। ये जो संस्थाएं चलती हैं, जैसे रीड इंडिया का मैं एग्जांपल लूं, हम ये नहीं कह सकते कि जो हेड ऑफिस में हम 16 लोग बैठे हैं वो रीड इंडिया को चला रहे हैं, नहीं, रीड इंडिया को वो चला रहे हैं जो लड़कियां सामने सीखने के लिए आई हैं। Yes, अगर वो आएंगी तो रीड इंडिया को कैसे चलाएंगे हम? अगर हम उनकी लाइफ में चेंज ले आते हैं, उनको भी लीडर्स बना देते हैं, तो तभी संस्था का इम्पैक्ट आगे आएगा ना। तो ये चीज इस सेशन में है। इन IQ, EQ क्या है? हमारी साइकोलॉजी, हम अपनी सोच को कैसे दूसरों तक एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और SQ क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी कमिटमेंट, और कैसे हम आगे अपने गोल्स को ओवरऑल लेके अचीव करें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वही आपने पहले भी बताया था कि हर किसी को लीडरशिप की क्वालिटी हर किसी में होती है मैम, बट उसको पॉलिश करने की जरूरत है। और मुझे भी ऐसे ही लगता है मैम कि आज आपको सुनने के बाद एहसास हो रहा है कि वो जो डर रहता है मैम, हेजिटेशन रहता है हमारे अंदर कोई डिसीजन छोटे छोटे चीजों को लेने के लिए, वो हमें थोड़ा और पॉलिश करके थोड़ा सा हिम्मत उठाने है मैम। बिल्कुल ठीक, 100% राइट। और जो मैंने स्टोरी बोला है ना कि अपने जेम्स को संभाल के रखो, जो नॉलेज के हैं, बोध के हैं, लर्निंग के हैं, ये जो आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? कि यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस, राइट? आप उतने सक्षम बन जाते हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं अपनी जिंदगी में, छोटे छोटे डिसीजन, अपने वर्क प्लेस में छोटे छोटे डिसीजन। अब बॉस ये तो नहीं कहता कि आप पेन से मत लिखो, पेंसिल से लिखो या चौक से लिखो, ये डिसीजन आपका है कि आपको कैसे लिखना है। बॉस ये तो नहीं कह रहा कि आपको एक लर्नर की फाइल कैसे बनानी है, ये आपका डिसीजन है कैसे बनानी है ना? आपको कैसे सिखाना है उन बच्चों को, ये आपका डिसीजन है। हर समय तो कोई आपके पास बैठा नहीं है ना, 8 घंटे आपकी क्लास में भी नहीं बैठा कोई कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, या ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन एंड कमिटमेंट की सारी स्टोरी है। तो इन सब चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप कमिटेड हो जाते हैं और आप जब अचीव करते हैं कोई चीज, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप में भी हो रही है और जिसके लिए काम कर रहे हैं उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम आपकी स्टोरीज इतना अच्छे से रिलेट करती हैं उसी जो भी आप टॉपिक लेते हो। मैं लास्ट ईयर एक आपने सेशन लिया था, एक तो वो क्या बोलते हैं उसको, टी बैग वाला, वो मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। तो ये एक एक स्टोरी आपकी एक एक सेशन को रिमेम्बरेबल बना देती है। आज की स्टोरी वाज रियली सो नाइस कि जैसे ही सनलाइट पड़ी तो उसको एकदम से एहसास हो गया कि ये पत्थर नहीं है, जेम्स हैं। ऐसे ही मैं अभी बच्चों में मैं क्लियर कर रही थी कि आपकी अंदर की रोशनी, आपका ज्ञान आपको बताएगा कि ये आपके अंदर जो है क्वालिटीज हैं, ये जेम्स हैं, इनको संभाल के रखिए जैसा कि मैम बता रही हैं, और इनको आप यूटिलाइज कीजिए। ये आपके हीरे हैं, वो सिर्फ सनलाइट पड़ने से ही वो आपको पता चलेगा कि क्या है, क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है। तो दिस इज वेरी नाइस स्टोरी। और आपको जेम की पहचान पता है? वो बीरबल की कहानी याद है कि बीरबल को राजा ने बोला था कि पता करो ये जेम है या पत्थर है, तो बीरबल ने फट बता दिया था कि ये जेम है क्योंकि वो सूरज की किरण से गर्म ही।
तो आपको बहुत कूल रखते हैं, शांत रखते हैं। मुझे वो स्टोरी भी याद आ गई है अभी। जी जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है लाइफ की। अगर हम इसको हर रोज अनफोल्ड करते जाए ना, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ अपने आप में भी चेंज ला सकते हैं। और there is no age, there is no time, there is no I should say that restriction. Every day is a learning process for us. और जो मैंने आज सेशन लिया है, आपको पता है कि मैंने कितना लर्न किया है। मैंने इतना लर्न किया है कि मुझे भी ये तीनों जो स्टेप्स मैंने बताया, IQ, EQ एंड SQ, मुझे लीडरशिप सेशंस में ये पढ़ाया गया था। मेरे पास इतनी मोटी किताब है इंटेलिजेंट क्वोटेंट की, पर इमोशनल क्वोटेंट की, पर मैंने वो पूरी किताब अभी पढ़ी नहीं है। अब मुझे एंजाइटी हो रही है कि मैं वो पूरी किताब पढूं, कि क्या है ये चीज, कैसे हमें अपने आप को ग्रो करना है इन सब चीजों को समझने के बाद। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किताबें पढ़ के कैसे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने लेकर आ सकती हूँ। दैट विल बी माय कंट्रीब्यूशन इन योर लाइव्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।